4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, रसल खैमा जो संयुक्त अरब अमीरात का एक हिस्सा है, उसने हाल ही में एक बड़ा समझौता किया है जिसमें अपशिष्ट जल को साफ करने वाला एक बड़ा संयंत्र बनाने की योजना है। ये समझौता भी हाल ही में हुआ है और इसमें रसल खैमा की सरकार की ओर से पब्लिक सर्विसेज डिपार्टमेंट में हिस्सा लिया। समझौते में 3 कंपनियों का एक ग्रुप शामिल है, एहतियात वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ताका वाटर सॉल्यूशंस और सार इंटरनेशनल। ये पहली बार है जब रसल खैमा में अपशिष्ट जल के क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करेंगी। इस संयंत्र का नाम रसल खैमा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और यह हर दिन 60,000 क्यूबिक मीटर पानी को साफ करने की क्षमता रखेगा। इतने पानी से लगभग 3 लाख लोगों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, जो रसल खैमा की बढ़ती आबादी के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देना है, मतलब पर्यावरण को बचाते हुए शहर को आगे बढ़ाना। अपशिष्ट जल मतलब घरों, फैक्ट्रियों और अन्य जगहों से निकलने वाला गंदा पानी, जो अगर साफ न किया जाए तो नदियों, समुद्र और जमीन को प्रदूषित कर सकता है। इस संयंत्र में गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे सिंचाई के लिए, कूलिंग सिस्टम में, ये सब कामों में। इसमें ताजा पानी की बचत होगी और पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। रसल खैमा के शासक शेख सऊद बिन साकर अल कासिमी की दृष्टि से ये प्रोजेक्ट लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का हिस्सा है। शेख अहमद बिन सऊद अल कासिमी जो पब्लिक सर्विसेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि ये समझौता महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दिखाता है। आपको यहाँ बता दें कि समझौते पे हस्ताक्षर एहतियात डब्ल्यूई म्यूजियम में हुआ, जो सऊद बिन साकर एनर्जी एंड इनोवेशन कॉम्प्लेक्स में है और वहां कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। अब बात करूं संयंत्र के काम करने के तरीके की। गंदा पानी एक 6.3 किलोमीटर लंबी ग्रेविटी पाइपलाइन से इकट्ठा किया जाएगा। मतलब पानी खुद नीचे की ओर बह के आ जाएगा बिना किसी पंप की जरूरत के। फिर संयंत्र में कई ऐसे स्टेप्स होंगे जो उसको साफ करेंगे, जैसे पहले बड़े कचरे को निकालना, फिर बैक्टीरिया और केमिकल्स की मदद से गंदगी साफ करना और आखिर में साफ पानी को स्टोर किया जाएगा। साफ पानी को 26 किलोमीटर लंबे नेटवर्क में बांटा जाएगा। ये सब आधुनिक तकनीक से होगा ताकि पानी पूरी तरह सुरक्षित और इस्तेमाल लायक बन जाए। रसल खैमा एक खूबसूरत जगह है दोस्तों, जहां पहाड़ हैं, समुद्र हैं और रेगिस्तान है और यहां पर्यटन और इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में पानी की मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएई में पानी की कमी है। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ पानी बचाएगा बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा, क्योंकि साफ पानी से फैक्ट्रियां और फर्म बेहतर चलेंगे। कंपनियों के बारे में बताऊं तो एहतियात डब्ल्यूई यूएई की एक बड़ी कंपनी है जो पानी और बिजली सप्लाई करती है। ताका वाटर सॉल्यूशंस अबू धाबी नेशनल एनर्जी कंपनी का हिस्सा है और वाटर ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट है। सार इंटरनेशनल फ्रांस की कंपनी है जो दुनिया भर में वाटर मैनेजमेंट करती है। ये तीनों मिलके ये प्रोजेक्ट चलाएंगे। दोस्तों, इस समझौते से पहले रसल खैमा में ऐसे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था। उदाहरण के लिए 2025 में इसकी प्लानिंग शुरू हुई थी और जनवरी 2026 में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया। ये प्रोजेक्ट लगभग $120 मिलियन का है और इसमें रोजगार भी बढ़ेगा। पर्यावरण के लिहाज से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि रिसाइकल्ड पानी से ताजा पानी की बचत होगी और प्रदूषण कम होगा। यूएई में ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे दुबई और अबू धाबी में, लेकिन रसल खैमा के लिए ये सबसे बड़ा है। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि अपशिष्ट जल उपचार क्या होता है। जी हाँ, घरों से निकलने वाला पानी जिसमें साबुन, डिटर्जेंट, खाने के अवशेष होते हैं, उसे अपशिष्ट जल कहते हैं। अगर इसे सीधे नदियों में डाला जाए तो पानी प्रदूषित हो जाता है और मछलियां, पौधे मर जाते हैं। उपचार संयंत्र में पहले स्क्रीनिंग होती है, जहां बड़े कचरे को निकाला जाता है। फिर सिंटेशन टैंक में पानी चीजें ठीक होती हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जहां बैक्टीरिया गंदगी को खाते हैं। आखिर में डिसइंफेक्शन से कीटाणु मारे जाते हैं। रसल खैमा का ये प्लांट इन सब का इस्तेमाल करेगा। इससे निकलने वाला स्लज कीचड़ को भी प्रोसेस करके खाद बनाया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से जुड़ा है, जैसे क्लीन वाटर एंड सस्टेशन। जी हाँ दोस्तों, रसल खैमा की सरकार इसमें शहर को हरा भरा रखना चाहती है। अब बात करें दोस्तों इसके फायदे की। सबसे पहले, आबादी बढ़ रही है तो पानी की जरूरत होगी। ये प्लांट जो है वो 3 लाख लोगों को कवर करेगा, जो शहर के उत्तरी हिस्से में मदद करेगा। दूसरा, अर्थव्यवस्था, पर्यटन बढ़ेगा क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण से लोग ज्यादा आएंगे। तीसरा, स्वास्थ्य,
साफ पानी से बीमारियां कम होंगी। चौथा, पर्यावरण, समुद्र में प्रदूषण कम होगा। कंपनियां इस प्रोजेक्ट में इनोवेशन लाएंगी, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ताकि बिजली कम लगे। समझौते में ऑपरेशंस और मेंटेनेंस भी शामिल हैं। जी हाँ, मतलब कि कंपनियां लंबे समय तक इसे चलाएंगी। रसल खैमा में पहले से कुछ छोटे प्लांट हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा होगा। यूएई के अन्य अमीरातों से तुलना करें तो दुबई में डेजर्ट रोज वेस्ट वाटर प्लांट है जो बड़ा है, लेकिन रसल खैमा का ये प्रोजेक्ट लोकल जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट का पूरा होने का समय नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों जल्दी शुरू होगा। इससे रोजगार मिलेंगे, जैसे इंजीनियर्स, वर्कर्स, ये सब। सरकार का ये कहना है कि ये लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार देगा। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। रसल खैमा यूएई के नॉर्थ में है, जहां इंडस्ट्री जैसे सीमेंट, सेरेमिक्स, ये सब हैं। यहाँ पानी की कमी है, तो रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है। यूएई में 90% पानी डिसेलिनेशन से आता है, जो महंगा होता है, इसीलिए वेस्ट वाटर रीयूज महत्वपूर्ण है। ये प्रोजेक्ट यूएई के नेशनल एजेंडा 2031 से जुड़ा है, जो सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है। दोस्तों, कंपनियों की भूमिका एहतियात डब्ल्यू लोकल एक्सपीरियंस लाएगी, ताका टेक्नोलॉजी और सार इंटरनेशनल ग्लोबल नॉलेज। समझौते से पहले बिल्डिंग हुई थी, जहां कई कंपनियां आई, लेकिन ये कंसोर्टियम चुना गया। भविष्य के बारे में दोस्तों बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है सफल हुआ तो रसल खैमा में और पीपीपी प्रोजेक्ट आएंगे, जैसे रोड्स, हॉस्पिटल्स, ये सब। इससे निवेश बढ़ेगा। पर्यावरण एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे प्लांट से क्लाइमेट चेंज से लड़ाई में मदद मिलती है, क्योंकि पानी बचता है। रसल खैमा में पहले से अल हमरा इंडस्ट्रियल एरिया में छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन ये जो है सेंट्रलाइज होगा। प्रोजेक्ट में स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे सेंसर्स यूज होंगे, ताकि मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी। इससे डेटा कलेक्ट करके इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। लोगों के लिए फायदा ये है कि सीवर सिस्टम बेहतर होगा, कोई बदबू या ओवरफ्लो नहीं होगा। किसान जो है रिसाइकल्ड पानी से फसल उगा सकेंगे। शहर में ग्रीन स्पेस बढ़ेंगे। ये प्रोजेक्ट यूएई के एसडीजी 6 से जुड़ा है। दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सरकार फंडिंग और रेगुलेशन करती है, प्राइवेट कंपनियां टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। इससे प्रोजेक्ट तेज और सस्ता होता है। जी हाँ दोस्तों, यूएई में कई पीपीपी सफल हैं, जैसे अबू धाबी का अल धफ्रा सोलर प्लांट। रसल खैमा में ये पहला वाटर वेस्टर बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, समझौते से पहले अगस्त 2024 में प्लानिंग शुरू हुई, जनवरी 2026 में अवार्ड हुआ। कुल मिला के ये समझौता रसल खैमा को आधुनिक और पर्यावरण फ्रेंडली बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब करिएगा।